ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मोहम्मद उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं आयशा हलीम आदिल शेख साहिबा। ये हलीम आदिल शेख साहब जो सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी बेटी हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया इस मुश्किल वक्त में आप हमें टाइम दे रही हैं। मुझे पता है बहुत से लोग आपसे इस वाले से बात भी करना चाह रहे हैं। ये बताइए, हलीम आदिल शेख साहब की अब तबीयत कैसी है? और हुकूमत तो कह रही है कि उनको कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसे ही जैसे ड्रामा हो कि जी कुछ सांप पहले निकल आया था, अब उनको चोटें आ गई हैं, कुछ टांग में चोट आ गई है, तो ये सब ऐसे जैसे ड्रामा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे इस बात पे बहुत अफ़सोस होता है कि हमारी सिंध हुकूमत उस शख्स के बारे में जिसके ऊपर 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं इस एक हफ़्ते के अंदर, ये बोलें कि ड्रामा है। आप लॉजिक से बाहर की बात है। अगर किसी की टांग पे चोट है, हाथ पे चोट है, डॉक्टर जमाली जो डॉक्टर साहब थे जिन्ना मेडिकल सेंटर से, जिन्होंने उनका एग्ज़ामिन किया, उन्होंने उनकी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, वो मीडिया के पास भी थी। उन्होंने बताया उनकी टांग में चोट है, उनकी कमर में चोट है, उनकी हाथ में चोट है, उनको मल्टीपल जगह पे ब्रूजेस हैं। जो सांप की आपने बात की, दूसरा असैसिनेशन अटेम्प्ट, उसके सारे प्रूफ्स मौजूद हैं। जब उन्होंने सांप को मतलब खतरे से बाहर किया, उन्होंने वहाँ के मौजूद डीएसपी को दिखाया। डीएसपी ने इंडिकेट भी किया कि मैंने सांप को देखा, मरा हुआ सांप था, इट वाज हाफ अलाइव हाफ डेड। वहाँ के पुलिस वालों ने देखा, उनकी गाड़ियों पे फायर की गई, उनकी गाड़ियों पे बुलेट्स मौजूद हैं, उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, बट कौन अपनी राइट माइंड में सैनिटी के साथ ये चीज़ें बोल सकता है कि ये फ़ेक है? मतलब कहाँ से फ़ेक हो गई, किस तरह से फ़ेक हो गई? या तो कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे कि इस तरह की चीज़ें आप फ़ेक कैसे कर सकते हैं? आपकी कस्टडी में थे ना हलीम आदिल शेख साहब, तो कैसे लग गए उनकी पाँव में चोट? वो लंगड़ा के तो नहीं गए थे, वो तो ठीक ठाक गए थे जेल। वो लंगड़ा के क्यों वापस आ रहे हैं? उनके हाथ में क्यों चोट है? उनकी कमर पे क्यों चोट है? उनके हाथ में ब्रूजेस कहाँ से आए हैं? खुद अपने आप को मारा है उन्होंने? किस तरह? मतलब इट्स इलॉजिकल, राइट? कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हलीम आदिल शेख साहब ठीक है, तो डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स झूठ बोल रही हैं, हॉस्पिटल्स झूठ बोल रहे हैं, उनकी चोटें झूठ बोल रही हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना। और पीपल्स पार्टी के तो अपने लोग हमेशा बीमार होते रहे, चाहे डॉक्टर आसिम हो, चाहे शर्जील मेमन हो, चाहे खुर्शीद शाह साहब हो, जरदारी साहब हो, प्रयाल तालपुर साहिबा, सभी हमने देखा। तो अब वो कहने हैं कि देखा, हमारे ऊपर आप कहते थे कि जी हम कैसे बीमार हो जाते हैं, ये यूं ही होता है। उनकी बीमारियां बीमारियां होती थी ना। आपको तो उन्होंने तो मेरे फादर को असैसिनेट कराने की कोशिश की है। एक सिपाही, आप वो वीडियो देखें जो उन्होंने रिलीज़ की है, पार्शियल वीडियो, जिसमें अटैक नहीं दिखा रहे, वो सिर्फ एंटर एग्जिट होते हुए दिखा रहे हैं। हलीम आल शेख साहब को एक सिपाही अकेला लेते हुए अंदर जाता है, और फिर ऑब्वियसली कोई कमोशन क्रिएट होता है तो बाकी लोग भागते हुए बाहर से आते हैं। तो क्लियरली उनके ऊपर वो तबीयत खराब, वो ऐसा शख्स नहीं है जो, अगर कोई भी हलीम आदिल शेख को जानता है, वो हार मानने वाले नहीं हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं, वो कोई चीज़ फेक करने वाले या किसी चीज़ से डर के आ जाने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। उनकी तबीयतें, हम तो उनकी फैमिली है ना, उनकी तबीयतें ख़राब होती हैं, उनका गला नहीं ठीक होता, उनको बुखार होता है, उनको कुछ भी होता है, सिंध में एक आवाज़ आती है, एक आ की आवाज़ आती है, वो उठ के जाते हैं। वो ऐसा शख्स नहीं है कि वो किसी चीज़ से डर कर आ जाए। उनकी लाइफ को इमिनेंट थ्रेट था। उनको ये बात इंटिमिडेट की गई थी जेल के अंदर भी कि आपकी लाइफ को थ्रेट है। उनके ऊपर अटैक कराया। अब वो एक निहत्था बंदा, उसके ऊपर 50 लोगों ने अटैक किया हो। 2019 पुलिस ऑर्डर के पास, पुलिस भी पीपल्स पार्टी की है, पुलिस भी सिंध गवर्नमेंट की है। तो आप खुद सोचे ना कि वो एट द एंड ऑफ द डे, इनके झूठे दिल के दौरे और इनके झूठे बहुत सारी चीज़ें, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, आई एम नॉट गोना गो देयर, बट वो बहुत सेपरेट है। कौन सा इनका, कहाँ पे इनके फेडरल गवर्नमेंट के पास, जब ये नैब के अंदर कस्टडी में होते हैं, बहुत एजेंसीज के अंडर कस्टडी में होते हैं, खुदा ना खास्ता कौन सा इनका ऐसा लीडर है जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है? इनको तो चादर चार दीवारी की बात याद आती है। आपने तो यहाँ पे और लीडर्स है, पीटीआई के और मेंबर्स है, समीर मीर शेख की बात आती है, हमारे खुद मेरे फादर की बात आती है। हमारे टाइम पे सारे लॉज भूल जाते हैं, जो इनके टाइम पे जो चीख चीख के पुकार करे होते हैं। हम इंसान नहीं है। सिंध में क्या बंदा वो रहता है जो जिया भुट्टो के नारे लगाता है? बाकी सब हैवान रहते हैं यहाँ पे, बाकी सबों के राइट्स नहीं है, लॉज नहीं है। ऑपोजिशन लीडर तो सेकेंडरी बात आ जाती है। एज अ सिटीजन ऑफ दिस प्रोविंस, एज अ रेजिडेंट ऑफ सिंध, एज समवन हु लिव्स हियर, उनके ये राइट्स हैं कि सिंध गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करे, जो वो फेल कर चुकी है। एक बंदे के ऊपर एक हफ्ते में 3 दफ़ा असैसिनेट करने के अटेम्प्ट्स हुए हों, और आप उसको एक सिपाही के साथ जेल के अंदर भेज रहे हो। ये कहाँ, आपको पता है कि वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है, तो फिर तो ये प्री मेडिटेटेड है। जेल के अंदर कैसे पता चला कैदियों को कि हलीम आदिल शेख आ रहे हैं? कैसे वो 50 लोग जाके वहाँ पे खड़े हो गए? कैसे उन लोगों को पता चला कि अभी यहाँ से वो एंटर होगा, उन्होंने उसको वो किया? तो एट द एंड ऑफ द डे सब मिले हुए हैं, और मुझे अच्छा। किसी चीज़ से और कोई फ़र्क नहीं है।
मुझे सिर्फ अपने फादर की सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी वेलबींग, उनकी लाइफ इम्पोर्टेंट है, जो इस वक्त थ्रेटेंड है, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट के हाथों में है, और वो किसी भी वक्त चाहें कुछ भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैं और हम ना, हमारी फैमिली ना, हम आते ऐसे ऑन द आउट और बोलते इस तरह से ओपनली, बिकॉज ना मैं कोई सियासतदान हूँ, ना मुझे इस चीज़ से या उनको कुछ बोलने से गर्ज है, लेकिन आपका घर वाला, आपके आपके फादर, आपका जिससे ब्लड रिलेशन होता है, अगर वो सफ़र कर रहा होता है तो आप चुप नहीं रह सकते। ऐसा हो नहीं सकता किसी के लिए भी पॉसिबल। अच्छा, बस चंद मिनट और लूंगा, 3 मिनट आपके और। मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी तो कहती है कि जी ये तो सारा इलेक्शन कमीशन ने किया उनके खिलाफ, वो गए थे, असलहे वाले लोग थे, और इलेक्शन कमीशन के कहने पर ये सारी कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ ये कहना था कि उनको हल्के से बाहर लेकर जाए, PS 88 के कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर निकाला जाए। वो अलग सेपरेट टॉपिक है कि वो क्यों था, बट उनको बाहर निकालने का ऑर्डर था ना। अरेस्ट करने का कहाँ से ऑर्डर आया? उनको टेररिज्म कोर्ट में किसने भेज दिया? ATC में कैसे? हम मलिर कोर्ट जाते हैं, हमारे लॉयर्स को पता चलता है कि भाई ये तो टेररिज्म की दफात लगा दी है, तो आप जाके ATC में चले जाएं। आपको वो शख्स जो सिंध की लोगों की आवाज़ उठाता है, जो पूरे सिंध में एक एक बंदे एक एक चीखो पुकार सुनता है, जो बंदा जो इनकी करप्शन को एक्सपोज करता है, जो इनकी भैंसों से बंधे हुए स्कूल दिखाता है, जो पूरी पूरी ये इस बात का तो पूरी मीडिया गवाह है ना, इस बात का तो सब लोग गवाह हैं कि हलीम आदिल शेख इनको एक्सपोज करता है, जो चीज़ इनको खटकती है, किसके लिए वो उसके ऊपर इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उसके साथ ये चीज़ें कर रहे हैं। और कोई कोई जुर्म नहीं हलीम आदिल शेख का। हलीम आदिल शेख का जुर्म सिर्फ ये है कि वो एक सच्चा आदमी है जो पीपल्स पार्टी की करप्शन को एक्सपोज कर रहा है। जी 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 आयशा जी, जी, बात। जी, जी। जी, जी, मैं यही कह रही थी कि हलीम आल शेख सिर्फ़ क्योंकि पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट की करप्शन को एक्सपोज़ करते हैं, तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट हुआ, और उनका कोई जुर्म नहीं था। और ये आपने आपने कहा ना कि उनको इलेक्शन कमीशन ने तो हल्के से निकालने की बात की थी। जेल में इस तरह की प्रिज़न में उस सेल के अंदर जहाँ पे दहशतगर्दों को भेजा जाता है, जहाँ पे सज़ाए मौत का जो फांसी बंदा होता है, वो उसके नेक्स्ट रूम में होता है, जहाँ पे जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होते हैं उन लोगों को भेजा जाता है, वो उधर आपने अपोजिशन लीडर को रखा। या इलेक्शन कमीशन ने बोला था आपसे? बिल्कुल सही। अभी उनकी हालत कैसी है? आपकी मुलाकात उनसे कब हुई? क्या मुलाकात जी, आपकी करवाई जा पहली रही है? हमारी पहली दफ़ा बहुत मुश्किल से कल हमारी उनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनकी उनकी लाइफ़ सेफ़ है, वो लाइफ़ थ्रेटनिंग पोज़ीशन में नहीं है। लेकिन उनकी पाँव में बहुत ज़ोर से चोट आई है, उनकी पाँव में ऑलरेडी रॉड लगी हुई थी, जो लड़ाई से और उनके ऊपर अटैक से डैमेज हुई और डिस्प्लेस हुई है, जो डॉक्टर जमाली ने सुबह बताया भी है, जिसकी वजह से उनको जिन्ना मेडिकल सेंटर शिफ्ट करा दिया गया है, जिसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, बिकॉज़ एट दिस पॉइंट वो वॉक नहीं कर सकते प्रॉपर्ली विदाउट सपोर्ट, लिम्प कर रहे हैं वो। उनके हाथ पे ब्रूजेज़ आए हैं, उनकी बैक पे ब्रूजेज़ आए हैं, उनकी बॉडी की डिफरेंट जगहों पे, बिकॉज़ ऑब्वियसली एक मॉब अटैक करता है तो मल्टीपल ब्रूजेज़ जो मेडिकल रिपोर्ट में सारे मौजूद हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये बताएं कि अब क्या हुकूमत, विफाकी हुकूमत कुछ कर रही है? तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी कुछ कर रही है आपके वालिद के लिए? जी, तहरीक इंसाफ सिंस डे वन हमारे साथ खड़ी है। गवर्नर साहब, उनकी पूरी टीम, सब लोग हमसे इन टच में थे, फैमिली से इन टच में थे। लेकिन अलमिया ये है ना कि पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद तो पुलिस सिंध गवर्नमेंट के अंडर है, किसी का रूल नहीं चलता। वो उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ की, कभी झूठा केस इधर लगाया, कभी यहाँ से केस चेंज करके उधर गया, लॉयर्स को कन्फ्यूज़ किया, लोगों को कन्फ्यूज़ किया, हमें कन्फ्यूज़ किया। हम लॉ के तहत चलने वाले हैं, हमने किसी को सुपरसीड करके कोई प्रिविलेज चीज़ नहीं की। हमने बोला ठीक है, केस आपने करा है, हम कोर्ट्स में जाके लड़ते हैं, लेकिन आप ये ज़्यादतियाँ तो ना करें ना। लेकिन आप ये दहशतगर्दी है, वैसे दहशतगर्दी तो इन्होंने की है, दहशतगर्दी तो वो है जो 50 लोगों ने अटैक किया। वो दहशतगर्दी नहीं है जो हलीम आदिल शेख जाके दिखाता है कि इनके स्कूलों में भैंसें पड़ी हैं। तो पॉइंट सिर्फ इतना होता है कि फाकी हुकूमत खड़ी है और उनकी फुल सपोर्ट है, लेकिन हम सब चीज़ें लीगली लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरहक है, और हमेशा जीत हमारा बिलीफ ही है। पापा ने यही कह के बड़ा किया है कि सच की, हक की जीत होती है, और वो बहादुर हैं, वो उनके हौसले बुलंद हैं, तो उस वजह से हमारे भी हौसले बुलंद हैं। आयशा हलीम आदिल शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।